हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट को स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग कार्बोकेटाइन को पढ़ चुके थे। अब हमारी बारी है कार्बोनाइन के बारे में पढ़ना। इस बीच में हम लोग जेई एडवांस का PYQ सॉल्व कर रहे थे, बिकॉज जस्ट अभी आपका 2023 का एग्जाम होने वाला था और जो कि हो गया। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, पेपर 1 में आपका कुछ प्रॉब्लम है और पेपर 2 में है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड दे रखा हुआ है और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका दिया हुआ है, फिर उससे रिएक्शंस कराना है। सो इन दोनों को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे अगर आप इस ग्रिग्नार्ड की बात करें तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, इसको पीएच माइनस लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप ग्रिग्नार्ड बनाएंगे तो कुछ ऐसे ग्रिग्नार्ड बनाएंगे। वंस अगेन आप इसको इस तरह से लिख के समझते हैं। सो ये बेसिकली है क्या, एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ये भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यानी कार्बोनाइन की बात हम करना चाह रहे हैं। सो इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए हम इस दो प्रॉब्लम को दिए हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस पर हम सॉल्यूशंस बहुत जल्दी ला रहे हैं, लेकिन सिंस हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स पढ़ रहे थे तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आगे के बढ़ते हैं। साथ साथ हम अब PYQs को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया, हमें कार्बोनाइन पढ़ना है और उसका रेलेवेंस अभी जस्ट ये दो क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि कार्बोनाइन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है, कार्बोकेटाइन में हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि ये बनता कैसे है। अगर ये बन रहा है तो ये क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी चेक करनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और फिर देखेंगे ये जो कार्बोनाइन है, ये इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल ये प्ले करता है। किसी रिएक्शंस में आप देखेंगे ये इंटरमीडिएट के तौर पे बनेगा, कहीं देखेंगे ये कार्बोनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अभी आपको हम जो दिखाएं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे ये कहीं कहीं एलिमिनेशन भी कराता है। सो एक एक करके इन सारे पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोनाइन के बारे में, ये होता क्या है। देखिए, इसको समझने का आसान तरीका क्या है कि आप जानते हैं ये जो एल्केन है, इस तरह से आप इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखते हैं। अगर ये हाइड्रोजन की जगह अगर हम एक लोन पेयर लगा दें, देखिए ध्यान से, ये भी है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। जस्ट लाइक ये जो यहाँ पर क्या हुआ, ये CH बॉन्ड की जगह ये लोन पेयर हो गया और एक माइनस चार्ज आ गया, इसी को आप बोलते हैं कार्बेनाइन। और ये स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू योर जो आप पढ़ते हैं अमोनिया का केस, जिसमें एक लोन पेयर होता है, सिमिलर है। अगेन ये भी sp3 होता है, स्ट्रक्चर अगेन ये टेट्राहेड्रल है, बट ज्योमेट्री आप क्या कहते थे, एक लोन पेयर होने के कारण हम इसे पिरामिडल बोलते थे। उसी तरह ये भी क्या है, पिरामिडल होगा इसका शेप, जस्ट लाइक दिस केस। सिमिलरली जिस तरह से ये इन्वर्जन शो करता था, आप जानते हैं इन्वर्जन, ये इस तरह से इन्वर्जन शो करता था, HH, लाइकवाइज ये भी इन्वर्जन शो करेगा। सो ये दो कंपैरिजन दिखाने का मेन पर्पस ये था ताकि आप फैमिलियर हो सके कि आप जो मॉलिक्यूल पहले पढ़ चुके हुए हैं उसी से मिलता जुलता है। हम लोग समझेंगे कि कार्बोनाइन और कार्बोकेटाइन से ये अलग कैसे है। देखिए, आप पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन में यहां पर आप एक तरह से पॉजिटिव देते थे और ये कैसा इलेक्ट्रॉन होता था, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके कंपैरिजन में ये जो कार्बोनाइन है ये 8 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 3 बॉन्ड तो अभी भी है और 3 बॉन्ड यहाँ पे भी है। बस फर्क क्या है, यहाँ एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और यहाँ इस p ऑर्बिटल में लोन पेयर है, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये भी, इसीलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड है। यही चीज है जो कि दोनों के रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्रिएट करेगा, स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, इसीलिए ये चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन को हिलाकर दे, और ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, उसमें भी ये निगेटिव चार्ज है, तो ये चाहेगा कि इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, बिकॉज माइनस इसको अनस्टेबल कर रहा है। यही रीजन है कि आप पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, बट कार्बोनाइन में जस्ट उल्टा होता है, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को हिलाकर इसको दे, लेकिन कार्बोनाइन में चाहेगा कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन
खींच ले बिकॉज ऑफ दिस माइनस चार्ज। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोनाइन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन समझ गए, उसका ज्योमेट्री समझ गए टेट्राहेड्रल, और शेप समझ गए पिरामिडल, सिमिलर टू दी योर NH3। इसीलिए इसमें आप इन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। दूसरी बात, कार्बोनाइन और कार्बोकैटायन में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको भी आप समझ गए, और यही बेसिक डिफरेंस इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोनाइन तो हम जान गए वो होता क्या है, अब इसको समझते हैं कि कार्बोनाइन बनता कैसे है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोकैटायन का हम क्या बताए थे, जब कभी भी CX बॉन्ड है आप ऐसे तोड़ते थे, X माइनस के फॉर्म में निकल जाता था, C+ आप जोड़ते थे, जो कि SN1 मैकेनिज्म में आप इस तरह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड पढ़ते थे। लाइकवाइज यहां पर भी कार्बोनाइन के बारे में भी आपको जानना है। देखिए ये क्या है, एसिड और बेस आप पढ़ते हैं, इसका pKa चार्ट है। एसिड बेस में आप पढ़ते हैं, जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसमें क्या ड्रॉ करते थे, जब ये H+ रिलीज करता था तो आप बोलते थे ये O- है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसको आप कहते थे कंजुगेट बेस। इमेजिन कीजिए ये माइनस अगर कार्बन पे आने लगे, उसे ही तो हम कार्बोनाइन बोलेंगे। देखिए यहाँ ये माइनस किस पे था, ये कार्बन पे ही तो है। सो हम एक ऐसा मॉलिक्यूल ले जिसमें से अगर हम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस कार्बन पे जनरेट हो, जैसे आप देखिए ये मॉलिक्यूल, इसमें आप देखिए ध्यान से, ये जो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, एक इससे एक H जुड़ा हुआ है, एक बेस आएगा इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ माइनस फॉर्म करेगा, जो कि आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं RH है यानी CH3 है, तो आप CH2- लिखेंगे, और ये CH3 जो कि इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो ये माइनस किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। कैसे आ रहा है, एसिड बेस रिएक्शंस के थ्रू आ रहा है। और मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेशन यही होता है कि अगर कार्बन से सटा हाइड्रोजन वो एसिडिक in नेचर है तो वो H+ रिलीज करके कार्बोनाइन बनाएगा, और वो कार्बोनाइन ही हम जो पढ़ने वाले हैं, ये इसी कार्बोनाइन की बात हो रही है। जैसा कि आपको दिखाए ये जो है ये भी कार्बोनाइन है, बट ये एसिड बेस मैकेनिज्म से नहीं फॉर्म करेगा, रेदर ये कार्बन मेटल बॉन्ड है। एक्चुअली ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, तो ये वो एसिड बेस नहीं है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक है। हम इसको इसी स्लाइड्स में आगे पढ़ाएंगे इस बारे में। तो आप इतना समझ गए ये कैसे फॉर्म कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू फॉर्म कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू बन तो रहा है, क्या ये सब केस में बनेगा, मतलब हम यहां दिखा दिए बन रहा है, क्या हम हर जगह इसे बनाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे ये कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा, इसका आंसर है कि आप देखिए एसिड बेस रिएक्शन है ना, और आप पढ़ते हैं एसिड बेस में अगर उसका कंजुगेट बेस स्टेबल है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। सो अगर ऐसी बात है तो आप कंपेयर कीजिए, ये एल्केन देखिए और ये कार्बोनिल ग्रुप है जिससे सटा हुआ कार्बन है उससे हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक और दिस कार्बोनिल सटा हुआ। कैसे, आइए ड्रॉ करते हैं। अगर हम यहाँ CH2- बनाएंगे और CH3 बनाएंगे तो अब आप सोचेंगे ये माइनस कैसे स्टेबल है। सो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वंस अगेन योर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जैसा कि अभी आपको बोले ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसी तरह आपको यहाँ देखना है क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। किसी किसी केस में आप देखेंगे वो -I इफेक्ट इंडक्टिव से उसको स्टेबलाइज करेगा, जैसे कि अगर हम बात करें CCl3 क्लोरोफॉर्म और ये हाइड्रोजन है, यहाँ से H+ निकाल देंगे तो माइनस है, तो -I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण ये 3Cl इसको स्टेबलाइज करेगा। ऑल्सो यहाँ बैक बॉन्डिंग भी होगा जिसको आप समझिए रेजोनेंसी हो रहा है एक तरह से, वो भी स्टेबलाइज करेगा। दैट मीन्स कहाँ कार्बोनाइन फॉर्म करेगा वो डिपेंड करेगा वो कितना स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी आप डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस पे, जिसमें आप चेक करना है रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बेसिस पे आप एक आइडिया ले सकते हैं। मोटा मोटी आपको समझ में आ चुका होगा कि कार्बोनाइन होता क्या है, वो कार्बोनाइन कार्बोकैटायन से कैसे अलग है, उसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप आप समझ चुके हैं, और वो बनता कैसे। अब आते हैं हमारा मेन चीज स्टेबिलिटी के ऊपर। सो अभी तक आप जितना बताया अगर वो चीज समझ चुके हैं तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, इसको समझने का आसान तरीका फिर से बोल रहे हैं।
आप कंपेयर कीजिए कार्बोकेटायन को कार्बनायन से, फर्क क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमें ऑक्टेट चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम चाहेंगे कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन दे। तो ये 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा ना कंपेयर टू योर 2 डिग्री। इसलिए आप पढ़ते थे कार्बोकेटायन में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन जैसा कि आपको बताया ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल्ड है, उसमें भी निगेटिव चार्ज है कि जो इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो हम चाहेंगे कि इसे इलेक्ट्रॉन खींच ले, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो कि उससे जुड़ा हुआ ग्रुप हो वही खींचेगा। तो अगर हम नॉर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, तो अगर आप ये ऑर्डर को अगर देखें ध्यान से, इसमें क्या है, C से जुड़ा हुआ 3 H है, और H आप जानते हैं ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई। लेकिन अब 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जो कि प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि इसको स्टेबलाइज करेगा। और आप जान गए हम क्यों बोल रहे हैं। यहाँ 2 मिथाइल लगा है, अगर इसको हम तोड़ के लिखें इसकी तरह, तो यहाँ दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, जो इसको और डिस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ तीनों तरफ से देगा। इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑर्डर इज योर मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यहाँ काम हो रहा था प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। इमेजिन कीजिए अगर एक ऐसा ग्रुप जोड़ दे जो कि उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे रेजोनेंस के थ्रू, तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो जस्ट लाइक कार्बोकेटायन यहाँ पर भी वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एलाइलिक है, इसको क्या बोलेंगे आप, एलाइलिक। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज करेगा। इसी एलाइलिक के जगह अगर हम बेंजीन जोड़ दें, मतलब अगर हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम बेंजीन जोड़ दे रहे हैं और ये कार्बन पे माइनस लगा दी, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ेगा। आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे ड्रॉ किए, ड्रॉ करके देखेंगे मोर एंड मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन योर एलाइलिक, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। इसके बाद हमारा होना चाहिए था, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। सो होना चाहिए था 2 डिग्री देन 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा 2 डिग्री निकल कर आता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सो याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स हम पढ़ाए थे, जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपको धोखा दे रहा है, आप भागिए भागिए स्टीरिक के पास, और आपको ये समझ में आएगा कि ये जो स्टीरिक है, यहाँ 3 pH है, ये इसको स्टीरिकली हिंडर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्टीरिक हम लगा रहे हैं बट कार्बोकेटायन में नहीं लगाते हैं। सो इसका आंसर यही निकल कर आता है। आप कंपेयर कीजिए दोनों की ज्योमेट्री को। कार्बोकेटायन होता था sp2 जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, और कार्बनायन होता है sp3 जो कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें वो पिरामिडल ज्योमेट्री शेप लेता है, और उस पिरामिडल होने के कारण ये इसको स्टीरिकली हिंडर करता है। यही रीजन है कि 2 डिग्री इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बनायन में, बट कार्बोकेटायन में 3 डिग्री ज़्यादा होता है। सो इतना तक अगर आप समझ चुके हैं तो अब आपके लिए आगे खेल आसान है। इतना ही बेसिक्स था एक कार्बनायन के बारे में इंट्रोडक्शन, कि कार्बनायन होता क्या है, वो बनता कैसे है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। अब हम लोग जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे उसके फंक्शंस और रिएक्शंस। मतलब देखिए हम लोग देख लिए बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें बात किए एसिड बेस मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है। एक और तरीका होता है ऑर्गेनोमेट्रिक होता है, जो हम आगे बताएंगे। स्टेबिलिटी की भी बात हो गई, अब हमें बात करने इसकी, और यही वो की कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर एग्जाम में रिपीट होगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसा कि आपको बताया कार्बनायन में माइनस है, इस माइनस को स्टेबलाइज करना है। सो जो मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड है वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा देन योर sp2 देन योर sp3, बिकॉज आप जानते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए मोर एंड मोर माइनस को वो अपने तरफ खींचेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा। जैसे कि आप देखिए अगेन से इस चार्ट में देखिए, एल्केन क्या है, sp3 है, एल्कीन sp2 है, और ये एल्काइन sp है। तो देख रहे हैं sp3 से sp की ओर जा रहे हैं तो p के वैल्यू घट रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी वो कंजुगेट बेस बनाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लिख सकते हैं, और ये खुश है, हैप्पी है। बट यहाँ पर आप इस तरह से माइनस लिखेंगे तो ये उदास है, बिकॉज ये अनस्टेबल है। और सिंस ये अगर बनेगा ही नहीं तो आप इसके कार्बोनायन की
उसके रिएक्टिविटी ये सब की बात कैसे करेंगे, ठीक है। बट कुछ केस में बनेगा जो कि अभी आपको हम बताएंगे। उसी तरह से कभी कभी जब एरोमेटिक कैरेक्टर हो रहा है, जैसे ये मॉलिक्यूल है और यहाँ से अगर ये जो H है H+ निकलेगा तो ये कार्बोनाइन जो फॉर्म कर रही है एरोमेटिक इन नेचर है, तो ये इसको डिराइव करेगा, ड्राइविंग फोर्स है इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब हमारे आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। देखिए, कार्बोनाइन वर्किंग एज योर न्यूक्लियोफाइल, बहुत बेसिक से ले जाते हैं, जैसा कि आपको बार बार बोलते आ रहे हैं, कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है। सो ये देखिए कार्बन पे निगेटिव है, ये निगेटिव कैसे जनरेट हुआ होगा, याद कीजिए, यहाँ पर CH2H रहा होगा और एक बेस आके इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया होगा जो कि कार्बोनाइन फॉर्म किया, जो कि यहाँ बनाया है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हमें चाहिए बस अब देखिए कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका यही कार्बोनिल है तो आप किस तरह का रिएक्शन करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पर हम एक और मॉलिक्यूल दे दे तो ये जो माइनस बना है ये इसको ऐसे अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा, और जिससे आप एल्डोल प्रोडक्ट बनाते थे, और उसके टाइप्स है, यानी कि उससे मिलता जुलता रिएक्शन है। सो अगेन ये रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। हम इसलिए इस दोनों को ऐसे क्लासीफाई किए हैं ताकि आपको फील करा सके कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। इसके टाइप्स को पहले देख लेते हैं फिर हम आते हैं। जैसे देखिए, वंस अगेन इससे सटा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक इन नेचर होगा, बिकॉज ये माइनस बनेगा, ये इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये मिल गया आपको न्यूक्लियोफाइल, और ये कार्बोनिल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो गया पर्किन रिएक्शन। यही नहीं, फिर से देखिए एक बेस दे रखा हुआ है, ये अगेन यहाँ से जो प्रोटॉन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ माइनस बनेगा, वंस अगेन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जिससे रिएक्शन हो रहा है क्लेजेन-स्टर रिएक्शन। इतना ही नहीं, अगर ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है CH2 है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये X और Y दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वंस अगेन ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करके माइनस बनाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे अटैक करा, ये ओपन हुआ, ये रिएक्शन होता है नो वेनांजल रिएक्शन। नॉट ओनली दिस, अगर आप कोल्बे रिएक्शन पढ़ते हैं, NaOH एक बेस है जो फेनॉल से O पे माइनस करेगा। आप सोच रहे हैं ये तो कार्बोनाइन नहीं है, हाँ ठीक है कार्बोनाइन नहीं है, लेकिन माइनस जनरेट करा है, और आप इसका जानते हैं, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और वो माइनस इस कार्बन पे आ रहा है जिसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये कार्बोनाइन की तरह बिहेव करेगा, और आप यहाँ से रिएक्शन कराते हैं जिसको आप कोल्बे रिएक्शन करते हैं, तो ये अगेन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आपको हम दिखा है तो ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, जस्ट हैव अ मोमेंट, देखिए ध्यान से, ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ से जो कार्बोनाइन बन रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है। वंस अगेन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं लगा, यही चीज़ आपको दिखाना था, इसलिए हम उसके तरह इस कॉन्सेप्ट को डिकोड किए हैं। वंस अगेन यहाँ पर भी वही कार्बोनाइन जनरेट होगा, माइनस करेंगे, ऐसे आएगा, आप समझ गए होंगे, इसी की तरह है, बस फर्क क्या है, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है CO2 है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये कार्बिन जनरेट होता है। कैसे होगा, आप CH Cl लीजिएगा, OH माइनस लीजिएगा, ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये माइनस बना, और ये स्टेबल होगा। जस्ट अभी आपको हम थोड़ी देर पहले शायद हम बताए हैं, ये देखिए CHCl3 वाला केस। सो वंस अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन जनरेट हो रहा है, और अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 3 में हम बताए थे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का तरीका, ये वन ऑफ द एग्जांपल है ये, जिसमें कार्बिन फॉर्म करता है, और ये बहुत ही फेमस रीमर टीमर रिएक्शन होता है। सो अगेन क्या है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, अलग अलग रिएक्शन है तो अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। आप अपने नाम से रिएक्शन बनाइए तो हो गया संतोष रिएक्शन, प्रेम रिएक्शन, शिवानी रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन हो गया, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें को आपको ध्यान देना है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड है तो ये इस तरह से अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन होगा, सो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर XX बॉन्ड हो और इसके साथ रिएक्शन कर रहे तो आप पढ़ते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन,
इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से दिया हुआ है, तो ये जो आपका कार्बनायन है ये यहाँ अटैक करेगा, तो 1,4 एडिशन के कारण ये माइकल एडिशन रिएक्शन है। सो देख रहे हैं ना न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, और है क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, बट कार्बन पे माइनस, इसलिए हमको कार्बनायन कह रहे हैं। इसको और डिकोड करें तो देखिए यहाँ सीसी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सीसी बॉन्ड बनेगा, यहाँ सीसी बॉन्ड टूटेगा, ये हेलोम फॉर्म में पढ़ते हैं, माइकल एडिशन में फिर से सीसी बॉन्ड बनेगा। सो इसलिए हम आपको बहुत बेसिक से ये चीज़ ले जा रहे हैं। अगर इतना समझ गए हैं, अब आते हैं हमारे मेन चीज़ पे जो हम आपको बार बार बोल रहे थे। पीछे का कार्बनायन फॉर्मेशन आप समझ गए एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू। ये जो कार्बनायन होता है ये ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है। जितना ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलरिटी होगा। जैसे मेटल अगर आपका लिथियम हो और मैग्नीशियम हो तो बॉन्ड पोलरिटी इज मोर देन 50 to 60% होता है, और अगर आपका ये कॉपर हो या कैडमियम हो तो बॉन्ड पोलरिटी लेस देन 50%, मान के चलिए 40% से 30% के बीच में होता है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब लिथियम मैग्नीशियम यानी RLI RMGX होता है तो आप पढ़ते हैं जो हैलाइड है, एसिड हैलाइड से ये कीटोन बनाता है, और कीटोन से फर्दर ये अटैक करके 3 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। लेकिन आप पढ़ते हैं जब R2CuLi लेंगे या फिर R2CD लेंगे तो इस तरह से रिएक्शन नहीं जाके ये सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोनिल तक रोक देता है। और यही कॉन्सेप्ट भी रिपीट हुआ है। अगर आपको हम क्वेश्चंस दिखाए, देखिए क्या है, R2CD है, ये क्या है, RMGX है। इसमें जो रिएक्शन होगा, ये जो एसिड हैलाइड है इससे ये सिर्फ कीटोन बना के रोक देगा, और नेक्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड है, इसको अटैक करके इसको अल्कोहल ले जाएगा। तो यही देख रहे, कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉमन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इसलिए हम इतना डिकोड कर रहे हैं बार बार। इतना अगर आप समझ चुके हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल वो कैसे बिहेव कर रहा है, अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। बहुत सिंपल है, देखिए CHCl3 की जो बात करते थे, QH की बात करते थे, यहाँ से आप क्या करते हैं, CCl3 माइनस बनाते हैं, और यहाँ से हम लोग माइनस ऑफ Cl करते हैं, जिससे कि कार्बिन बनता था। तो इसको कहते हैं 1-1 एलिमिनेशन, मतलब इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, इसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये दोनों ग्रुप निकल गए, इसलिए इसको कहते हैं 1-1 एलिमिनेशन। इमेजिन कीजिए कार्बन से बगल वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप है और उसके बगल वाले कार्बन पे कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है, तो इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। मोस्टली आप पढ़ते हैं E1CB मैकेनिज्म में। देखिए E1CB में क्या होता है, एक बेस आता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और एक कार्बोनाइन फॉर्म किया, और बगल वाले कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है जो कि निकल जाता है, तो क्या हो रहा है, 1-2 1-2, इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। तो ये इस तरह से 1-2 एलिमिनेशन कराता है। इतना ही नहीं, अगर कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है और थर्ड कार्बन पे 1-2-3, थर्ड कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप है तो इस तरह से अटैक करेगा, इस तरह से ओपन कर देगा, जिससे कि बनता है साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर। ये क्या है, 1-3 एलिमिनेशन। और अगर आपको याद हो जब डांसिंग रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहां हम एक्सप्लेन किए थे कि जो 3 मेंबर रिंग है जल्दी बनता भी है और जल्दी टूटता भी है, इसलिए यहाँ 3 मेंबर रिंग बनेगा। अब बात करते हैं हमारा इंटरमीडिएट के फॉर्म में वो कैसे फॉर्म करेगा। मोस्ट फेमस है डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि ये जो OH है, अगर हम इसको करें, ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से कार्बोनाइन फॉर्म करेगा। मोर प्रिसाइजली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जाता है, यानी अगर इसको हम ड्रॉ करें प्रॉपरली, ये देखिए, ये मोर प्रिसाइजली ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जाएगा। सो हम यहाँ जनरलाइज कर रहे हैं कि हाँ जो कार्बोनाइन है वो कैसे फॉर्म कर रहा है। तो देख रहे यहाँ इंटरमीडिएट की तरफ फॉर्म कर रहा है और बाद में H+ का सोर्स लेके ये बना दिया रिएक्शंस। इतना ही नहीं, आप पढ़ेंगे आगे चल के जो एरोमेटिक रिंग होता है उसमें एक मैकेनिज्म होता है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। जैसे कि ये जो नाइट्रो है इसके पैरा पोजीशन पे है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आप ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है। यहाँ हम न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा घूम घूम कर और इसको एलिमिनेट कर देगा। तो क्या है, एडिशन एलिमिनेशन। और इसमें एडिशन स्टेप होता है RDS। इट मीन्स एडिशन स्टेप में
कार्बोनाइन फॉर्म कर रहा है, यानी इसकी स्टेबिलिटी को हमें डिफाइन करना है। इट मीन्स अगर यहाँ पर क्लोरीन के जगह फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो यही सारी चीज़ों को ध्यान देना था। सो अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें तो इस केस में इंटरमीडिएट के तौर पे बन रहा है, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट के तौर पे बन रहा है। ये बता दिए एलिमिनेशन में 1-1, 1-2, 1-3 एलिमिनेशन आपको सिखा दिए। जब कभी भी ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट है मतलब वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अगेन कार्बोनिल होगा, CBr होगा और माइकल एडिशन हो सकता है। फिर आपको कुछ हम अल्डोल कंडेंसेशन टाइप मैकेनिज्म बताया जिसमें कि ये कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, और आपको हम स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिखा दिए और कैसे कैसे बन रहा है, कार्बोनाइन एग्जैक्टली होता क्या है, और जेई एडवांस के थ्रू आपको ये भी दिखा दिए कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है जो कार्बोनाइन पे रिपीट हुआ है। सो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब आएंगे तो हम लोग इससे PYQ डिस्कस कर लेंगे, और ऑब्वियस सी बात है एडवांस का जो क्वेश्चन आया है इस पर हम सॉल्यूशन भी देंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।